कहना है, इनका कहना है राष्ट्र के प्रति कि राष्ट्र का कार्य नहीं हुआ, राष्ट्र का हित नहीं हुआ तो हम सहजता से दिल के साथ अपना जान भी निछावर कर देंगे। इनका यही कहना है। तो आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं कि देह प्राण ते कछ उपरी नहीं। संसार में अगर ये शरीर है, हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त नहीं है, धन चाहे जितना हो लेकिन ये बेकार है। शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन राष्ट्र के प्रति तुम्हारी भावना है, राष्ट्र के प्रति तुम्हारे भाव समर्पित हैं, तो क्या हम विमुख हो जाए? हमें भी कहना पड़ेगा व्यास जी कि जो भरा नहीं है भावों से, और मैं सभी भाई बहन बेटी माताओं से कहना चाहता हूँ, अब हमारी भगवान की लीला होने जा रहे हैं। पूरी भगवान की लीला देखिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो है हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा रखना, सच्ची भावना रखना। लेकिन आज अगर हमारा देश परतंत्र हो गया तो क्या आप लोग स्वतंत्रता से रह पाएंगे? स्वतंत्रता से जल पी पाएंगे? स्वतंत्रता से अन्न खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों पर बेड़ियां पड़े होगी, हमारा किसी कारागार पर। तो एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहाँ पर किसी जात का न किसी धर्म का बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तभी तो हमारा कहना है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। और ये हमारे विजय शिशुपुर शिवानी के लिए 5,050 रुपए के नाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। ऐसी कोई समस्या अगर हमें हमारे देश के प्रति आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, जिले के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति, ग्राम के प्रति सेवा होना चाहिए। महाराज सही ने कहा है, भगत सिंह ने भी ये बात कहा। कला पूजनीय होती है, जो सदियों से चली आ रही है। जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल कलांतर से कला सदियों से चली आ रही है। और कलाकार आता है, चला जाता है। कलाकार प्रशंसनीय होता है, प्रशंसा हुआ करती है कलाकार की। तो कलाकार की दृष्टि से तुम्हें समाज में सम्मान मिले, बड़ाई मिले, कीर्ति मिले। जाओ विश्राम करो, विश्राम करो। आज भी सुधी श्रोताओं, लीला के रसिक हरिदास, लीला के स्नेह रखने वाले आप लोग अभी कितना जो है अच्छा काम है, धर्म का कार्य आप लोग करवा रहे हैं, और फिर भी जो है आपको बोध नहीं हुआ। मतलब जो देखना हो उसे देखना चाहिए। जैसे आचार्य गोस्वामी जी ने कहा कि अवश्य देखिए, जो देखने योग्य हो उसे देखा जाए और जो देखने योग्य न हो उसे न देखा जाए। क्यों? तो आप लोग मूर्ख की रात में सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। हमारे आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं व्यास जी कि मोह निशा, मोह निशा सभी सोवनिहारा, और देखई सबने अनेक प्रकार। जग तो रहे लेकिन आप लोग सो रहे हैं,
बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, तो फिर भी आप लोग मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। आप लोग स्वप्न देख रहे हैं कि हमारा भवन हो जाए, हमारी पुत्री हो जाए, हमारी पत्नी हो जाए, हमारा संसार में बहुत बड़ा नाम हो जाए, बड़ा ही बाहुबल हो जाए, फिर भी देख रही स्वप्ने अनेक प्रकार, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और ये शरीर क्षण भंगुर है। क्यों व्यास हम कहा करते हैं कि क्षण भंगुरे जीवन की कलिका, ये शरीर क्षण भंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये कली कब जो है टूट करके बिखर जाएगा। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, तो मलया गिर की स्वच्छ शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। क्यों? क्योंकि कल काल कुठार लिए खड़ा, जो एक काल है हमारे सामने, आपके बीच में एक काल खड़ा हुआ है सामने, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कल काल कुठार लिए खड़ा, तन नम्र सी चोटे झिली न झिली, और करना क्या है? भजले भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंते समय में हिली न हिली। भैया आवश्यकता है जगने की, परमात्मा की चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि दसों स्थानों पर ममता बताई गई है कि जननी जनके बंधु सुखदारा, और ये हमारे माननीय ओम दारा, धनु धनु भवन भुवन सुहद परिवारा। करना क्या है? तीन की ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। और ये हमारे बाबू यादव जी ने जनक जी के सत्य वचनों पर 10 रुपए का योगदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कहते हैं कि अपनी ममता को एक डोरी बांध करके हमारे चरणों में बांध दो, मैं आपका कल्याण करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। और ये हमारे माननीय नेताजी राजन नेताजी, लेकिन भगवान कहते हैं कि रहूं सदा तिनकी रखवारी, जीवी बालक राख्यो महतारी। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को रखती है, उसी प्रकार से भगवान के रखते हैं। भगवान कहते हैं और हमारे माननीय राम कि आप सब कुछ समर्पित कर दो मुझको, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपका कल्याण करूंगा। भक्त के यही भाव होते हैं। गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं, व्यास जी कहते हैं, हमारा कहना है कि भाव कुभाव नामी जपते
मंगल दिशि दसमू। भक्त चाहे जैसा हो, भक्त। और हमारे रजन नेता जी ने 20 रुपए भक्ति और चाहे सुनेंगे का भाव यही होना चाहिए। भक्ति चाहे जैसा हो, भगवान का नाम चाहे भाव के द्वारा ले और चाहे कुभाव के द्वारा ले। भगवान का नाम ले, एक बार अवश्य नाम ले, उसका भी मंगल ही मंगल होगा। व्यास जी, इस स्तर पर आने के लिए व्यक्ति को कठिन लाए गए। साधु समाज और प्रयाग, जहां पर संतों का एकत्रीकरण हो जाए। और ये हमारे माननीय हीरेलाल भैया प्रयाग दो होते हैं, एक अचल और एक सचल। प्रयाग दो प्रकार के होते हैं, अचल प्रयाग और दूसरा सचल प्रयाग। अचल प्रयाग आ माने नहीं जो चल न सके, चा माने जो चल न सके, यानी एक जगह पर स्तब्ध गतिहीन हो, शांति हो। जैसे हमारे यहाँ चित्रकूट में मंदाकिनी प्रवाहित होती है, एक जगह पर निस्तब्ध है। और उसी प्रकार से दूसरी मंदाकिनी जहाँ पर परमात्मा की लीला होती हो, परमात्मा की कथा होती हो, तो हमें जो है इसका अनुकरण और अनुसरण बैठ करके ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खड़े होकर के नहीं करना। राम कथा मंदाकिनी, यह चित्रकूट चितचार, जहाँ पर चित्त की वृत्तियां हो। बोले तुलसी सुभट शनि है बने, जहाँ सिय रघुवीर बिहार। परमात्मा जहाँ पर बिहार करते हैं तो बस मेरे मित्रों लगा लो बोलते, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, जीवन में कल्याण हो जाएगा। और हमारे सुरेंद्र साहब कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। पुत्र हो जाना, पत्नी हो जाना, धन हो जाना, ये परमात्मा का प्रभाव नहीं, अपने कर्मों का प्रभाव। जैसा आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा जब कर्म करेंगे तो धन से धनवान हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को संगत अच्छी करनी चाहिए। जैसे संतों के साथ संगत करें और व्यक्ति को शुभ अवसर प्राप्त हो जाए जहां पर लीला होती है। तो हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास जी आचार्य गोस्वामी जी कहते हैं कि यही सरयावत, और यही सरयावत अति कठिनाई, बोले राम कृपा बिनु आए न जाई। यही सरयावत अति कठिनाई, इस स्तर पर आने के लिए चाहे इस स्तर को मान लो चाहे इस स्तर को मान लो, बहुत ही कठिन प्रयास करना पड़ता है। अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो आप यहाँ तक आ नहीं सकते। और आप लोगों पर आप तो परमात्मा की कृपा है, क्योंकि आज यहाँ पर बैठे हैं, लीला हो रही है, लीला का आप लोग अनुसरण कर रहे हैं। और जब ये मनुष्य का शरीर मिला तो परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा की आराधना करना चाहिए और अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। तो नर तन पाई, नर तन पाई, ये विषय बनते बोले पलट सुधाते ये सच मिसले।
मन को इंद्रियों को विषयों में न लगाया जाए। पलट सुधाते सठ पिस नहीं। ये मनुष्य जो है अमृत का पान ना लेकर के विष का पान ले रहा है। अभी आप देख रहे थे, पैसा जो है बस क्या है, इसका उपयोग सही जगह पर करो, जीवन में सुखी रहोगे। और हमारा कहना है, और हमारा कहना है कि देखा जाए तो सबको देखा जाए, कि अवश्य देखिए और देखन जो, और जहाँ छवि वर्णत सब लोग। अवश्य देखा जाए, अवश्य सुना जाए और अवश्य अपने जीवन में उतारा जाए। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर न ज्ञान रहा है न ज्ञानी रह जाएंगे। दो पंक्तियों में हम कह देते हैं, हमारा कहना है व्यास जी कि ज्ञान ना रहा है न ज्ञानी रह जाएंगे, ज्ञान ना रहा है न ज्ञानी रह जाएंगे, ये महल ना रहेंगे न रंग महल रह जाएंगे, और ये राज ना रहेंगे यहाँ, और ये राज ना रहेंगे यहाँ, न राजधानी रह जाएगी, कहने को तो केवल कहानी रह जाएगी, कहने को तो केवल ये कहानी रह जाएगी। बड़े बड़े ज्ञानी चले गए, बड़े बड़े विज्ञानी चले गए, बड़े बड़े महात्मा चले गए, बड़े बड़े संत चले गए, लेकिन संसार में जो भी आया है वो व्यक्ति उस काल में अवश्य उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो व्यास जी, हमारा कहना है कि अपने स्वरूप के अभिमान को छोड़ दो, अपने धन के अभिमान को छोड़ दो, अपने पद के अभिमान को छोड़ दो। तभी तो हम कहा करते हैं, ये धन तो धरा के मध्य में तेरा गड़ा रह जाएगा, ये पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा, ये नारी लगे प्यारी भली अति, और रोटी खड़ी रह जाएगी, जिस देह में तू अभिमान करता तो धूल में मिट जाएगी। अभिमान न करना, अगर अभिमान करना है तो अपने स्वामी परमात्मा से करो, जिसकी हम सेवा, इससे अभिमान करो। तो राजमंत्री, मेरा कहना है कि आप आज मैथिली अधिवेशन को संचालित मेरा माँ उतने दिन प्रतियों छोड़ चुके हैं, परंतु हमारा कहना है राजमंत्री बीरबल नायक को मेरे समक्ष उपस्थित करो। आज मैथिली अधिवेशन बनाना होगा, वीर भूमंडल में सबको स्पष्ट कर दिखाना होगा, स्पष्ट कर दिखाना होगा। दिखाने के साथ साथ जना जय जयकार हो। महाराज सेवक उपस्थित है, आदेश करें।
तुम्हारे लिए आदेश है कहे ना कि 12 मास व्यतीत हुए जुरे न प्याज यहाँ पे 1000 तुम्हारी आकांक्षा है, अभिलाषा है कि प्राप्ति करे वो सोचे ही मन में शको को शाम बिना के नटार तू है शेष स्वयंवर खोज आज अतः अभिलंबे विलंबे बिना कहलावन असुर परम पुरुष वेद का अवलोकन के परशुराम नंद को अवलंब लाकर शीघ्राति उपस्थित कर दो। जाओ। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा महाराज। आपकी आज्ञा सिरोधार है महाराज। क्या बात है। योगी है, अष्टांग योगी। योगी इस समय वर्तमान की स्थिति है, योगी ही हार सकते हैं। क्या बात है। अगर दूसरे हार देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। है ठीक। चाउमीन में खत्म नहीं हो भैया। हाँ चला रहा तुम बासी तिवासी साहब, ब्रेड पकौड़ा चाउमीन। हाँ देखो खा खा चाउमीन सब जनी सो गई। राम खिलावन की अम्मा सो गई मगर हम अपलोड जरा कोको बच्चों कोको का घसीटे तो नहीं बैठी आओ भाई। हाँ सही पहचाना, भाई ने भाई को पहचान ले। हो रे चार चन मारो फूफा ना इन तुम्हारा मौसिया इन लाला चार्ज मार रहा है लुंडा। आकर मैं मुंह पर आठा हुई जाए। हाँ हाँ नाश्ता मांगा। बिल्कुल सावधान। कोई भी गुंडा 36 तारीख के पहले पूछ नहीं हिला सकता। बच्चा बच्चा यूरिया खाद की पैदाइश देखो। यूरिया खाद कितनी फैली घूमी रही। क्या हो रे तेरा क्या होगा कालिया। किसका है तू। के आयु क्या हो रे के आयु है कुछ तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड पहचान पत्र जन्म प्रमाण पत्र कुछ है। देखे आयु देखो आगे वाले से पूछो के आयु तो पीछे वाला इशारा कर रहा और कह रहा भाव वारे लड़का ई गांव के लड़का हमारे गांव को लिखा बराबर है बिल्कुल। हाँ ठीक है बढ़िया है। इके लौंडे डाले हैं, इका ग्राम समाज के हैं। अपलोड हो रहा है ना प्रधान जी, ये तमाम लौंडे ग्राम समाज के डाले हैं। मैं लागे हो को दे बस खबरदार। मेरी सूरत है असरदार। हमारे महाराज ने ब्यासी, हमारे महाराज ने ब्यासी ओ ब्यासी ओ ब्यासी। बोलो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। बोलो तो तुम ब्याज जी हमारे इतने सीधे इतने सरल व्यक्ति हैं। आज आपके ग्राम में जो सेवा कर रहे हैं
सच्चाई है। रामलीला जगत में अगर सरल स्वभाव अगर देखा जाए तो इनसे बढ़िया फिर चाहे जितना बुलाओ ही बोलते ना, मतलब है इतने सीधे। इन्हें केवल राम जी से प्रेम